शारदा की नई नई शादी हुई थी। उसके पति आर्मी में थे और शादी के कुछ दिनों बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए थे। शारदा अपने बूढ़े सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। बहू, बाजरे की खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, आज रात को बना देना। माँ जी, कितना काम कराती हो आप मुझसे, मैं तो काम के बारे में सोचते ही थक जाती हूँ। ठीक है बहू, जब तुम्हें सही लगे तब बना देना बाजरे की खिचड़ी हमारे लिए, ठीक है। शारदा एक बड़े बाप की बेटी थी। उसने शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कही थी क्योंकि उसके पति को बहुत जल्दी एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था। अब शारदा हर दिन बस उस प्रमोशन के इंतजार में रहती थी कि कब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। जब उनको प्रमोशन मिलेगा तो सबसे पहले इस बूढ़ा बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर आराम से मालकिन बनकर रहूंगी इस घर में। दिन ऐसे ही बीतते गए और प्रमोशन की कोई खबर नहीं आई। शारदा अब बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बात बात पर अपने सास ससुर से लड़ती थी। मेरी तो कमर टूट जाएगी इस चूल्हे पर खाना बना बना के। मेरे घर में तो दो किचन थे, वो भी मॉड्यूलर, बटन दबाओ और सब हो जाता था। हाय राम, कहाँ बस गई। मॉड्यूलर किचन कैसा होता है बहू, हमने तो आज पहली बार सुना है। इन गवारों को कैसे पता होगा मॉड्यूलर किचन के बारे में। एक बार पैसा आ जाए बस सारा घर मॉड्यूलर और स्टाइलिश बनाऊंगी। बताओ बहू, क्या होता है मॉड्यूलर किचन। आप छोड़ दो माँ जी, मॉड्यूलर किचन वह जो मुझे इस गरीब घर में कभी नसीब नहीं होगा। शारदा के सास ससुर भोले और अच्छे मन के थे। उन्होंने अपनी बहू को परेशान देखकर ये सोचा कि उसके लिए एक मॉड्यूलर किचन बना देंगी। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं अपने पास। हाँ, मैंने भी। हम शहर जाकर पूछ कर आते हैं कि मॉड्यूलर किचन बनाने में कितना खर्चा होता है। शारदा की सास और ससुर उनके मॉड्यूलर किचन बनाने की कोशिश में अपनी सारी जमा राशि खर्च कर देते हैं। शारदा को अपने घर के पीछे बटे हुए किचन से कोई मतलब नहीं था। बहू, घर के पीछे कितने दिनों से कुछ बन रहा है और तुमने कुछ पूछा नहीं। देख रही हूँ मैं इतने दिन से अपने बेटे की मेहनत कमाई ऐसे उड़ा रहे हो आप लोग, पर मैं कौन होती हूँ आपसे पूछने वाली। तुम्हें पूरा हक है पूछने का। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं हो बल्कि हमारी बेटी भी हो। मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है, बहुत काम है, पूरा घर संभालना होता है मुझे। आप हटिए आगे से। एक साल के बाद सोना का पति आता है और उसी समय किचन भी बनकर तैयार हो रहा होता है। शारदा का पति अपने प्रमोशन की खुशखबरी लेकर आता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरा साल रोते हुए बिताया था, अब जाकर खुशी मिली है। हाँ शारदा, अब जाकर पूरी जिंदगी की मेहनत रंग लाई है। शुक्र है, अब घर में कुछ पैसे आएंगे, वरना अगर तुम्हारे माता पिता का बस चले तो सारे बच्चे खुचे पैसे उड़ा देते। नहीं शारदा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे माँ और बाबा तो बिल्कुल खर्चा नहीं करते। तुम्हारे सामने भोले बनते हैं दोनों, वो पीछे जो घर बन रहा है उसकी क्या जरूरत थी बताओ। इस छोटे से घर में कोई कमी है क्या। मैं इतने बड़े घर से आई हूँ फिर भी यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ ना। उनको पता क्या चला कि तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, पूरे गांव में ढिढोरा पीट दिया, पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई हो। हर एक दुकान में उधार है उनका, कौन भरेगा सारे उधार। मुझे तो लगता है इन्हें वृद्धाश्रम में रख देना चाहिए। मैं बात करूंगा माँ बाबा से, तुम सो जाओ अभी। रमेश काम से हफ्ते भर के लिए शहर चला जाता है। शारदा मौके का फायदा उठाते हुए अपने सास ससुर का नाम पास के वृद्धाश्रम में देकर आती है। आश्रम से कुछ लोग 2 दिन में पिकअप करने आने वाले थे। बस रमेश के आने से पहले इनको वृद्धाश्रम भेज दूं, उसे कोई झूठी कहानी बता दूंगी।
रमेश शहर से 2 दिन पहले आ जाता है। ठीक उसी दिन शारदा के लिए बना हुआ मॉड्यूलर किचन भी कंप्लीट हो जाता है। सास ससुर बहुत खुशी से अपने बेटे और बहू को नया किचन दिखाने ले जाते हैं। दोनों को अंदर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं। शारदा और रमेश अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वह एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न किचन में खड़े होते हैं। उस किचन में सारी फैसिलिटीज होती है, ओवन से लेकर डिश वॉशर तक। शारदा बेटी 1 साल तक हमारे छोटे से किचन में काम करती रही। हमने उसके लिए यह मॉड्यूलर किचन बनाया है। हम चाहते हैं कि शारदा को अपने पापा के घर जैसी खुशी यहाँ पर भी मिले। इसलिए हमने इतने दिनों से तुम दोनों को कुछ नहीं बताया। हमने अपनी सारी जमा पूंजी इस किचन में लगा दी। शारदा ये बात सुनकर चौंक जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती है और रोने लग जाती है। तभी वृद्धाश्रम का एक आदमी उनके किचन में उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। शारदा जी, हम वृद्धाश्रम से आए हैं। कहाँ है आपके सास ससुर? शारदा, तुमने वृद्धाश्रम में माँ बाबा का नाम लिखवा दिया। मैंने बोला था ना हम बात करेंगे इस बारे में। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी इन्हें भेजने की? शारदा ये सब देखकर रोते हुए अपनी सास ससुर से माफी मांग लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर रमेश उसकी एक बात सुनने को राजी नहीं होता है। मेरे माँ बाप ने इतना तो किया तुम्हारे लिए और तुम उनके साथ ऐसा करोगी? निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। शारदा रोते हुए रमेश से माफी मांगने लगती है, पर रमेश उसकी बात नहीं सुनता है और शारदा को उस दिन अपनी शादीशुदा जीवन और नए